आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी। विजय यादव जी से बात करेंगे कि चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि ये अभी इस समय चुनाव भी नज़दीक आ गया है और क्या ये चुनाव प्रचार में किस तरह से ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये बात करेंगे जी। आप का पार्टी बीजेपी से गठबंधन हो गया, तो आप बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे होंगे, तो कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत जी जो हमारे प्रमुख हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उन्होंने भाजपा से गठबंधन किए हैं और हमारे नेता जो थे माननीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। इस पर हम लोग नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सी सरकारें आई और गई, कांग्रेस सरकार थी और से गई, लेकिन हमारे नेता के बारे में, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने भारत रत्न दिए, हमारे नेता ने गठबंधन किया और हम भाजपा के गठबंधन होने के नाते हम भाजपा के लिए यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। रवि किशन के लिए वोट मांग रहे हैं कि रवि किशन यहाँ 3 लाख से ज़्यादा वोट पर जीते हैं। डोमिनगढ़ क्षेत्र में आप वोट मांग रहे हैं, तो डोमिनगढ़ की जनता कह भी रही है कि रवि किशन इस क्षेत्र में आते नहीं है, तो कैसे वोट मांगेगा? इसलिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ यहाँ सांसद रहे हैं। ये डोमिनगढ़ का पुल नहीं बना था और आंदोलन शुरू हुआ डोमिनगढ़ पुल का। 360 बार धरना दिया गया था। जोगी जी महाराज जी इसके संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था। 360 बार धरना दिया, डोमिनगढ़ का पुल बन गया और कुलिया के पास लोग वहाँ बंधा बंधने नहीं देते थे। जोगी जी मुख्यमंत्री हुए, पीएससी लगवा करके बंधा बंधवा दिए। इसलिए 52 गाँव के लोग माननीय योगी आदित्यनाथ के विकास के काम होने के नाम पर के जोगी जी के नाम पर लोग वोट देंगे। ये तो कह ही रहे हैं कि महाराज जी के नाम पे वोट देंगे, लेकिन जो सांसद है, वर्तमान सांसद, वो इस क्षेत्र में आते नहीं हैं, उन लोगों का आरोप भी है। नहीं, माननीय सांसद जी आते हैं, रवि किशन जी जो उनको बुलाता है शादी ब्याह में और कोई कार्यक्रम होता तो आते हैं। ऐसा नहीं आते हैं। कहा जाता है कि केवल वोट मांगने के एक बार आए थे, उसके बाद दर्शन नहीं हुआ। इस बार भी अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। नहीं आएंगे, आते हैं और आएंगे और जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है सपा की कौन कैंडिडेट है आती हैं, उनको कौन वोट देगा, उनके बारे में कौन जानता है? यहाँ के विकास के बारे में कोई काम नहीं की हैं। काजल को कोई नहीं जानता है, उन्हें आंदोलन में कभी शामिल नहीं हुई। तो हम तो रवि किशन जी को ही जानेंगे। भाजपा के कैंडिडेट है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों पर उनको टिकट मिला है, वो लड़ा रहे हैं, तो उनको वोट हम लोग देंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जावेद सिमनानी। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग हैं, बाहरी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो क्या कहेंगे, रवि किशन बाहरी हैं? रवि किशन जी गोरखपुर ज़िले के रहने वाले हैं और बाहरी नहीं हैं। मान लीजिए हम कहीं दूसरे जगह के रहने वाले हैं, अगर अपना घर यहाँ बनवा लिए हैं तो हम यहाँ के हो गए। तो रवि किशन जी बाहरी नहीं है, वो फालतू बात करते हैं। वो जनता के बीच में आते नहीं हैं कि जनता के बारे में वो क्या जानेंगे, उनके दर्द के बारे में। तो कैसे जनता को आप समझाएंगे कि रवि किशन बाहरी नहीं है और रवि किशन सबके काम आते हैं? रवि किशन जी को जब याद करते हैं लोग यहाँ पर, जब कहीं कोई याद करता है तो रवि किशन जी आते हैं और यहाँ विकास भी किए हैं रवि किशन जी। जैसे सिवरिया में काम करवाए, चमराही में काम करवाए, दोहरिया में काम करवाए, बंजराहा में काम करवाए, अहिरौली में काम करवाए। तो काम करवाते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे सिवरिया गांव है जो पानी जो ब्रिज होता है उसका बनने जा रहा है, ताकि बाढ़ जब वो होगा तो आएगा तो पानी वहाँ सोख लिया जाएगा, ताकि यहाँ के गांव के, यहाँ सिंचाई विभाग का काम चल रहा है। अगर कोई इंजीनियर गलत करेगा, कोई एसी और चीफ गलत करेगा, तो इसके लिए महाराज जी हैं रवि किशन जी, हम लोग शिकायत करेंगे, उनको सस्पेंड भी करवा देंगे। काजल निषाद के बारे में बताया कि, तो लेकिन वो काजल निषाद सपा की वो हैं, कैंडिडेट हैं, तो क्या कहना? इसलिए सपा के बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह धरती पर किसानों की धरती के नेता थे। किसानों के बारे में जानते थे, गरीबों के बारे में जानते थे और वो पहचानते थे कि डोमिनगढ़ कहाँ है, घुनकोटा कहाँ है, मंझरिया कहाँ है, बुढ़ियाबाड़ी कहाँ, सबके बारे में जानते थे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी बारे में नहीं जानते हैं कि सब ये गांव कहाँ है, कौन हमारा है, कौन नहीं है। वो तो एक 12 साल का बच्चा रख लिए हैं। जिस तरह से एक बंदर एक बंदर लेके चलता है, लाठी मारता तो लोग हाथ जोड़ते हैं। जब बंदर और मदारी
हाथ लाठी पटकता है तो कचौड़ा लेके भीख मांगने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव की राजनीतिक हैसियत अब ख़त्म हो गई। वो माननीय मुलायम सिंह जी के नाम पर जो भी वोट पा जा, लेकिन उनके अंदर राजनीति करने की वो नहीं है, इसलिए 12 साल के बच्चे से वो राजनीति करा रहे हैं। जैसे मदारी दो बंदरिया बंदर को लेके जाते हैं, हाथ जोड़ कर काम करा रहे हैं, उसी तरह से अखिलेश यादव 12 साल के बच्चे से माननीय योगी जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर को, माननीय योगी जी को कहा था कि मैं आपके क्षेत्र में आएगा, पर्चा हरवा दूंगा। तो बताइए, माननीय हमारे नेता जय चौधरी को कहा था कि इनकी चौनी छाप है, इनकी क्या वो चौधरी चरण सिंह के पोता हैं, उनकी क्या हैसियत है। तो 12 साल के बच्चे की राजनीति पकड़ाने से वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है सपा को लोग नहीं पसंद करेंगे? नहीं, सपा कहाँ वोट पाएंगे, उनमें कहाँ नेता राजनीति करने वाले हैं। वो तो बंदरिया वाला काम कर रहे हैं, जैसे बंदर लेके जाता है और मदारी ले जाता है, नचाता है, उसी तरह से सपा का काम चल रहा है। यानी कि अखिलेश यादव को आप मदारी बता रहे हैं? एकदम मदारी है, उनको राजनीति करने का तरीका नहीं। जो 12 साल के बच्चे से राजनीति कराएगा, वो राजनीति करना क्या जानते हैं। ये थे विजय यादव जी ने कहा कि सपा के जो अखिलेश यादव हैं वो एक मदारी हैं, क्योंकि 12 साल के बच्चे से वो चुनावी प्रचार कराते हैं, कि लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।